राजा साहब, आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ट्रस्ट भूमि के भी आप संस्थापक हैं। रहा है कि जैसा कि अभी चाइना और हिंदुस्तान में जो तनाकसी चली आ रही है और कई सैनिकों की शहादत हुई है, उसको लेके क्षत्रिय महासभा क्या कुछ कहेगा? देखो, क्षत्रिय महासभा मैं उन सैनिकों को सत सत नमन करता है, वीर सैनिकों ने को जो शहादत दिए हैं हमारी देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए। उसके साथ ही हम चाइना के गलत मंसूबों पर भी हम सवाल उठाते हैं और उनको निंदा करते हैं, चाइना के सैनिकों की करतूत को, कि या तो धोखे से उन्होंने हमला किया या फिर आत्मघाती हमला किया उन्होंने, जो समझौते के खिलाफ था। क्या उनकी कोई ये रणनीति थी फौजियों की, जिस तरह हमला किया और काफ़ी सैनिक मारे गए हमारे भी और उनके भी बताए जा रहे? देखो, रेल का ड्राइवर बगैर रेल मंत्री के रेल को नहीं चला सकता। हमारी फौज की सेना बिना रक्षा मंत्री की इजाज़त के फायर नहीं कर सकता। इसी तरह चाइना के सरकार की बिना मर्जी के चीन के जो सैनिक हैं वो हमला नहीं कर सकते। ये लोग सैनिकों का दोष नहीं है, ये उनके जो कर्ता धर्ता आला जो उनके आला वो चाइना की जो सरकार के मालिक हैं उनकी सहमति से हुआ है। साहब, एक सवाल बहुत दिनों से निकल के आ रहा है कि जब कोई हिंदुस्तान में चुनाव होता है तो कहीं कोई न कोई सीमाओं पर बवाल आ जाता है। इसको लेके क्या है कि जैसे कभी पाकिस्तान का था, अभी देखो फिर चाइना से हो गया और बिहार का चुनाव भी आने वाला है। मोदी सरकार वही दावा करती है कि हमने सेनाओं को छूट दे दिया है, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो क्या जवाब यही है कि बिना हथियार का? और यही है, पहले क्यों नहीं कहते कि हमारा समझौता हुआ, हम हथियार चला ही नहीं सकते, तो फिर परमिशन किसको? माननीय मोदी जी से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कुछ किलोमीटर, लोग तो कहते हैं कि 40 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पर चाइना के सैनिक कब्जा कर लिया है। और शायद संभवतः ये सच बात भी है, क्योंकि हमारी भूमि पर आकर के उन्होंने हमला किया है हमारे सैनिकों पर। तो हथियार जब आदि हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, उसके बाद आपके कान में जो क्यों रेंगता है? क्यों ऐसे आपने छूट क्यों नहीं दिया हुआ है कि जब भी कोई हमला हो तो हमारे सैनिक हथियार बंद और अपनी सुरक्षा, कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए तो वो हथियारों का उपयोग कर सकें? ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं है? लाठी डंडे और पत्थर से सैनिक हमारे शहीद हो जाते हैं और हम बेशर्मी के साथ बाद में वार्ता करते हैं। तो मैं तो इस बात से खिन्न हूँ और मैं मोदी जी से ये भी कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप सेना की पत्नियों को जो अपमानित किया है फिल्म के माध्यम से, एकता कपूर ने, हमने 6 थानों में संगठन की तरफ से FIR दर्ज करने की, संगठन की तरफ से FIR दर्ज करने की दरखास्त दे रखी है। उस पर पूरे भारत के सैनिक जो सेवारत हैं, पूरे भारत के सैनिक जो सेवा निवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं, उनकी पत्नियां, उनमें मैं भी हूँ, उस श्रेणी में मैं भी आता हूँ, ठीक है। तो उनके दिल में उसने तो फिल्म में बना दिया, तो ये तो सारी महिलाएं भी शहीद हो गई। जो सैनिकों की महिलाएं हैं, जिनके पति वहाँ ग्लेशियर में और लद्दाख में देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और आपके फिल्मकार
एकता कपूर उनके चरित्र हनन जैसी फिल्मों को दर्शा करके तो पूरे देश के सैनिकों की महिलाओं का भी मृत्यु के समान जीवन हो गया है। उस पर आप प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और जो भी मंत्री जी इस दायित्व को निभाने में हैं कि उनके ऊपर सज़ा हो फिल्म उद्योग में, तो हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारी माँओं पर कलंक न लगाएं। ऐसे जो कलंक लगाए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा की व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोग फिर उस पर भी बलिदान होने के लिए तैयार होगा क्षत्रिय महासभा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.